तो जय हिंद साथियों। तो हम लोग अभी आए ग्रुप डी का, मतलब सुबह आए हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर। तो अभी उसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम रिव्यू देंगे, कैसा गया पेपर। तो मेरा 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो अगर हम पेपर ओवरऑल बात करते हैं तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब इजी तो उसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ 2 और हैं यहाँ पे रूम में। तो अगर हम रिव्यू देते हैं तो रीजनिंग, मतलब रीजनिंग आसान था, बट उतना भी मतलब जो टेक्स्ट बुक पर मॉक मारे थे उतना भी आसान नहीं था। और मैथ मतलब कैलकुलेटिव आ रहा है दोस्तों, और बहुत सारा लोग बोलेगा कि ये पढ़ के जाओ वो पढ़ के जाओ। भाई तू पढ़ के गया तो तू काहे नहीं पूरा किया, बात ये आ जाता है, ठीक ना। अगर थोड़ा माइक नहीं है दोस्तों, बट आवाज़ थोड़ा जाएगा, देखते हैं क्लियरली जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन कुछ लिखें जो मेरे एग्ज़ाम में आया था, कौन कौन क्वेश्चन आया था उसका अगर हम देते हैं ओवरऑल, और उसका आप लोग नोट डाउन करते जाइए, गूगल से आंसर देख के बता दीजिएगा हमको। हम पेपर लगभग 80 मिनट में ख़त्म किए थे दोस्तों। 10 मिनट में हम मतलब याद करने की कोशिश कर रहे थे। देखते हैं कि मेरे शिफ्ट में कौन कौन सवाल आया था। तो पेपर पर हम कुछ लिख के लाए हैं, तो देखते हैं। और बहुत सारे नीरज सर के साइंस, परमार सर के साइंस, ये सब अब जो मतलब पढ़ के गए हैं वहाँ पर वही काम देगा। ये नहीं है कि अभी 2 वीडियो देख लीजिए, मैराथन देख लीजिए, इससे उससे कुछ होगा नहीं। तो बिना इधर उधर के बकवास किए हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। तो दोस्तों कौन कौन क्वेश्चन आया था कि मतलब कोई ऐसा पूछा था ना, तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और मतलब सब लिख दिया था उसमें कि कईवें नंबर के था, शायद 12वें नंबर के लिखा था। और उसका स्थापना दिवस पूछा था कब मनाया जाता है, तो 2 जून को मारे थे, 2 जून ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट फिर आया था ऐसे कुछ करके ना कि मोदी जी को एक सर्वोच्च सम्मान मिला है, मतलब किस देश दे दिया था, मतलब स्वीडन देश था, और उसको कौन सा सम्मान मिला है। तो ऐसे करके हम पोलर वाला मारे थे, पोलर ग्रांड ऐसे करके कुछ आंसर था वो। तो मोदी जी को जो सम्मान मिला भी कौन कौन देश में, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आया था कि लॉरियट से आपको बहुत सारा सवाल पूछ रहा है, बट मेरे में ईजी पूछा था कि लॉरियट्स मतलब स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है। तो कार्लोस अल्काराज ऑप्शन में था, और याद भी था, वही मार दिए थे। और फिर एक और हाँ, पत्रकार में आया था ना कि अभी जो मतलब विदाउट रिपोर्टर्स ऐसे कुछ करके जारी करता है, वो पत्रकार में टॉप पे कौन सा देश है। तो टॉप पे नॉर्वे देश था, और नॉर्वे ही मारे हैं, वो भी सही है मेरा। फिर कुछ आया था ऐसे, एक फुल फॉर्म था दोस्तों, याद नहीं आ रहा है, बट शक्ति ऐसे कुछ, शक्ति, हाँ शक्ति शायद, शक्ति का फुल फॉर्म क्या है। तो ये मेरे पूरा कंफर्म हम नहीं थे, बट इसको भी अटैम्प्ट लिए हैं। और मतलब कि कुछ 2 ऑप्शन तो कट जा रहा था, बट 2 को में सस्पेंस नहीं था। और ये हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ऐसे कुछ करके था कि ये पूरा कंफर्म याद नहीं है, बट नासा और इसरो ने मिलकर मतलब एक मिसाइल को लॉन्च किया है। वो रॉकेट पूछा था कौन सा रॉकेट से मतलब कि लॉन्च किया है, वो सवाल आया था। और हाँ, फिर ये जो रामसर साइट से भी क्वेश्चन था, रामसर साइट से। और ये नहीं पूछा कि 99 रामसर साइट कौन है, 100वां रामसर साइट कितना है। अभी तो टोटल 101 हो गया, बट ये सब नहीं पूछा था। एगो दे देगा रामसर साइट, और पूछ रहा था ना ये किस राज्य में है, ऐसे करके था। और हमको से अप्रैल से आया था, तो आप अप्रैल का करंट अफेयर्स जरूर करके जाइएगा। आगे और था, आइए देखिए, हमको अच्छा दम क्वेश्चन मतलब याद था, और वही पूछा प्रगति जो अभ्यास है ना, किन देशों के बीच, ये सब नहीं पूछा कि प्रगति अभ्यास में कौन भाग लिए, ये सब नहीं पूछा। प्रगति अभ्यास का आयोजन स्थल कहाँ था, तो आयोजन स्थल प्रगति अभ्यास का था, ऑप्शन था उमरोई, मतलब स्थान का नाम भी दिया था, राज्य नहीं, राज्य से उमरोई मेघालय में पड़ता, वहीं इसका आयोजन हुआ। तो ये अभ्यास मतलब देख के भी जाइएगा उसका आयोजन स्थल। ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक मतलब था, उसका पूछा था इसका किसने मतलब कि लॉन्च किया। व्यक्ति का नाम था राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ऐसे। तो हम लड़ाई झगड़ा के बारे में था, तो राजनाथ सिंह मारे, और सही भी हो गया, स्टडी फॉर यू से मिलाए थे।
एक वो आया था ना कि जनगणना जो होता है ना 10 वर्षों में होता है, और ये सब दे दिया था, लंबा चौड़ा करके दे दिया था। और पूछा था ना जनगणना को किसके द्वारा मतलब मापा जाता है, NSO ऐसे कुछ ऑप्शन में था। तो सांख्यिकी कार्यक्रम ये सब लिखा था, देख लीजिएगा उसको भी। और रक्त परिसंचरण से क्वेश्चन था, मतलब वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल WBC और RBC से क्वेश्चन था। तो WBC से मेरा में आया था ना कि उसका WBC का काम क्या था, ऑप्शन में B में शायद था ना उसका सुरक्षा, तो वही आंसर हमारे WBC का काम है सुरक्षा प्रदान करना। ये भी क्वेश्चन था। और एक था आवर्धन निकालने के लिए था, लेंस से था, बट ईजी था। और उसमें मतलब ये भी नहीं था कि सेम ऑप्शन दे देता ना, जैसे 2 दे दिया और प्लस में 2 माइनस में 2, ऐसे नहीं था। और मेरे में ईजी था, तो लेंस आवर्धन से भी आ रहा था क्वेश्चन इस साइंस में। और हम लिखे हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ, ये वैसे क्वेश्चन ऐसे कुछ था ना कि अभी मतलब 925-24 ऐसे करोड़ मतलब किस संस्थान को मिला, खेल को मिला, स्वास्थ्य में मिला। और ये हम गलत मार दिए दोस्तों, हम स्वास्थ्य मार दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसको खेल में मिला है, मतलब राष्ट्रीय खेलो इंडिया मिशन है ना, इसको मिला है। तो 924 पॉइंट ऐसे कुछ करके करोड़ में था, तो उसका इसको मिला है खेल में। हम ये क्वेश्चन मेरा ही गलत है, हम स्वास्थ्य मार दिए। फिर पूछा था कि हाँ सस्टेनेबल, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल कितना 17 है। और इसको जरूर देख के जाइएगा। और हम एक बेस्ट आपको यूट्यूब पर एक वीडियो को मतलब रिकमेंड कर रहे हैं, क्रैक एग्जाम देखिएगा और लिखिएगा क्रैक एग्जाम SDG गोल, ठीक ना। उसको एकदम बहुत ही ट्रिक के साथ याद करवाया दोस्तों, यूट्यूब पर एकदम बहुत ही मस्त है। और हमको से पूछा था ऊर्जा के बारे में कैवे नंबर में था, तो हम ऐसे देखे थे बिजली 7 दिन जरूरी है, और तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 7 मार दिया, वो भी मेरा सही हो गया। तो उसको जरूर देख के जाइएगा। और ये था दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र, ये सबसे था क्वेश्चन कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन था कि उसको मतलब याद उतना नहीं आ रहा है, बट विद्युत मोटर से था, मोटर का क्या काम है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यही ऑप्शन ऐसे करके था। बट मतलब मोटर वगैरह पढ़ के जाइए थोड़ा। और ये वो आया था दोस्तों भाला फेंक पैरा ओलंपिक से, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से क्वेश्चन आया था भाला फेंक से, और वो मेरा गलत हो गया। लंबा ऑप्शन पूरा था तो हम उसी को मार दिए, टेढ़ नाम था तो सोचे ना कि यही आंसर होगा, बट वो आंसर नहीं था। सुमित पंघाल ऐसे कुछ है ना, वही आंसर था उसका। तो पेरिस ओलंपिक 2024 भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। और फिर था DRDO से क्वेश्चन था दोस्तों, DRDO से, हाँ DRDO से क्वेश्चन था कुछ, वो याद पूरा कंफर्म नहीं है, बट लिखे उतना नहीं है। फिर हाँ निलंबन से क्वेश्चन था, निलंबन इनमें से 4 को ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन निलंबन नहीं है, हमको में से पूछा था। तो हमको तो याद नहीं आ रहा है कि उसमें क्या था, दूध था, ऑप्शन ये सब दूध था, आइसक्रीम वगैरह था, बट याद नहीं आ रहा उतना। और विक्षेप अभिक्रिया में अगर केमिस्ट्री में था तो एगो अवक्षेपण अभिक्रिया था, तो उसमें मतलब कि अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब देख के जाइएगा। और तो क्वेश्चन, और बाकी अगर हम ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि साइंस में आप है ना दोस्तों कि एकदम रट के गए और उसको मार दीजिएगा, मतलब आपको टाइम टेकिंग है क्वेश्चन और उसको आपको देखना है। और फिर एगो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जरूर देख के जाइएगा, 12 mv² पर मेरा में फार्मूला था, और फार्मूला से मतलब रिलेटेड उस पर क्वेश्चन था, 12 mv² से था। और फिर एगो और एथेनॉल में पूछा था दोस्तों, एथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मोल होता है, ये मेरा हम 4 मार दिए, इसका आंसर 2 होगा। एथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मोल, ये था। फिर पूछा था कार्य, मतलब कार्य है ना जो किन पर डिपेंड करता है, तो न्यूटन का दूसरा गति का नियम FDS cos थीटा, तो बल पर और डिस्प्लेसमेंट पर और मतलब विस्थापन, और ये सब ऑप्शन में था किस पर डिपेंड करता है, तो दोनों पर डिपेंड करेगा। और फिर था दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बट हम गलती मारे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना समुद्र में यदि बढ़ जाएगा तो उसका पानी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ये सब था, तो हम खारा मार दिए कि समुद्र का पानी खारा होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर वो तो अम्लीय होता है, ये गलत भी मेरा है।
लोहे को ऐसा था, लोहे को जंग से मतलब लोहे को जंग से सुरक्षित रखा जाता, उसकी विधि कौन सी है? तो ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन था। फिर खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन था दोस्तों। और फिर ओजोन परत का मतलब संरक्षण के लिए मतलब दोस्तों पूछा था ना किससे खराब हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब था। तो ये पूरा रहा साइंस और करंट अफेयर्स, लमसम क्वेश्चन हम बता दिए दोस्तों। अब अगर मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ में वही द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और सिंप्लीफिकेशन का मतलब 18 क्वेश्चन तक आप है ना आप बना के एकदम चल जाइएगा। 18 क्वेश्चन तक आप बना के मतलब आ जाइएगा आराम से। बट जो 6 सवाल या 7 सवाल आपको लगेगा ना कि उसमें आपको दाम जो 3 से 4 है वो और मतलब 2 या 3 और जाइएगा, उससे फिर ज़्यादा एकदम। हम CBT 2 भी दिए हैं दोस्तों और मतलब कि अच्छा मतलब दिए एग्ज़ाम दिए हैं, बट है मेरा NTPC में भी अच्छा स्कोर है, बट है उतना हार्ड लेवल नहीं था जितना अभी ग्रुप डी में। अब मेरे पिछला ग्रुप डी में भी रिजल्ट हो गया है और तो उसमें हम 76 पॉइंट कुछ नंबर था, बट इसमें मतलब उतना नंबर नहीं आएगा। बट है कि हाँ 70 नंबर भर 70-72 नंबर भर आएगा, बट उतना नंबर नहीं आएगा। इसलिए है ना कि अटैम्प्ट अगर हम टोटल अटैम्प्ट की बात करते हैं तो हम तो 98 अटैम्प्ट लिए हैं। तो और अगर मैथ में है, बाकी रीजनिंग के लिए वही किसी को ऊपर बैठाइए नीचे बैठाइए बॉक्स वाला, ये देख के जाइएगा, और बायां दायां और अल्फ़ाबेट वाला बहुत हर टाइप को पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो और तो कुछ और कैलेंडर ये सब कुछ नहीं। हाँ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था और रीजनिंग में मतलब कि हाँ रीजनिंग टाइम टेकिंग बहुत है दोस्तों। तो अब ये नहीं है कि हाँ बाकी अगर आपको पास अगर अभी टाइम है तो जो जो चैप्टर बताएं उसको ज़रूर करके जाइएगा। और मैथ में है ना कि आपको देखिए CI से हार्ड सवाल है, हार्ड सवाल देखिए इजी तो बता दिए, हार्ड सवाल में CI से था और CI से और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों, तो वो नहीं बना। तो बाकी ये मेरा ये एग्ज़ाम 4 के फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज का सेवा समाप्त करते हैं।